अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टैमलिन युहा को लेकर स्नो माउंटेन कोर एरिया में आ गया था और वहां पर वो इसकी ब्रीथ को यूज करने लगा था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसने इसकी ब्रीथ का यूज करके इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया था। और फिर वो किसी दूसरी आवाज में बिंग से कहने लगता है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी है। तब युहा उसकी आवाज सुनकर टैमलिन से पूछता है कि आखिरकार किसकी आवाज है। तब टैमलिन युहा को बताता है कि बिंग की एक फ्रेंड की आवाज है जो कि नॉर्थ के 3 ग्रेट किंग में से एक है। लेकिन फिर वो इसी के साथ बताता है कि वो असल में स्नो गर्ल है जिसने लगभग 7 लाख सालों तक कल्टीवेशन किया है। लेकिन मैंने सिर्फ उसकी आवाज के साथ सिमुलेट नहीं किया है बल्कि मैंने उसकी ब्रीथ के साथ भी सिमुलेट कर लिया है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि सारे सोलबेट काफी ज्यादा डर गए थे और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तब इसके बारे में जानकर टैमलिन युहा से पूछता है कि क्या स्नो गर्ल यहाँ पर नहीं आ जाएगी, जिस पर टैमलिन युहा से कहता है तुम इसके बारे में इतनी ज्यादा बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तो उसे बहुत ही आसानी से ब्लो कर सकता हूँ। लेकिन तभी इस बीच हम देखते हैं कि स्नो गर्ल यहाँ पर आने लगी थी जो कि अपनी स्नो पावर का यूज करके सभी सोलबेट के ऊपर अटैक करने लगी थी और इसी दौरान वो अपने आइस वाले स्पार्क का यूज करके सभी को मारने लगती है। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगती है कि स्नो गर्ल अपने 7 लाख साल के कल्टीवेशन को एक्सपीरियंस करने वाली है, मगर इसके बाद भी अभी तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि टैमलिन युहा का रूप लेकर उसके सामने आ गया था और जहाँ वो सबसे पहले बिंग के अटैक से खुद को बचाते हैं और फिर वो बिंग से कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। तभी हम देखते हैं कि बिंग को टैमलिन की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं तुमने मेरे स्मोगल बनने का नाटक किया था। तो अब इस पर टैमलिन उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसे देखकर युहा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर स्कॉर्पियन तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिंग टैमलिन के ऊपर भी अपनी आइस पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से टैमलिन भी वो इसके सामने नहीं टेक पाता और फिर वो टैमलिन से कहने लगते हैं तुमने अपना रूप बदल कर मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी। और अब इसी वजह से हम देखते हैं कि टैमलिन के ऊपर वो काफी ज्यादा गुस्से हो गई थी और वो टैमलिन से कहने लगते हैं कि अब अगर तुम यहाँ आ ही गया हो तो तुम भी मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैमलिन भी उसकी आइस पावर के सामने नहीं टेक पाता और फिर वो यहाँ से गिरते हुए एक जगह पर लटक जाता है। उसके बाद वो युहा से कहने लगता है कि अब तुम्हें यहाँ की आइस को सहना पड़ेगा क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर से मैं अपने कवर को लेने लगा हूँ। अब इतनी सी बात कहने के बाद टैमलिन अपने पास से अपने वो कवर ले लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा के लिए ये ठंड बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से यहाँ पर सर्वाइव करने लगता है। वही टैमलिन कहने लगता है अगर मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग सोलवेस्ट बन गया तब इसके बाद तुम्हें हर 1 लाख साल के बाद ग्रेट रेवोल्यूशन के लिए जाना होगा। और फिर इसके बाद वो इसे कहने लगता है अगर इसके बाद भी तुमने सरवाइव कर लिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि दोस्तों बिंग इसकी बात कोई भी सुनने के लिए रेडी नहीं होती और फिर वो इस टैमलिन से कहने लगती है कि तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी आइस पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक कर देती है और इस अटैक की वजह से टैमलिन बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि युहा भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन असल में वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। और तभी इसके बीच हम लोग देखते हैं कि बिंग टैमलिन की बॉडी के नजदीक आती है और इसके अंदर से निकले गए लिक्विड को टच करती है। तभी इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो इसकी बॉडी में बुरी तरह से कैद हो जाती है। अब बिंग असल में समझ जाती है कि टैमलिन ने इसके साथ चालाकी की है। तभी टैमलिन इससे कहने लगता है कि अगर तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती हो तो क्या हुआ, लेकिन आखिरकार तुम्हें यकीन कैसे आया कि तुम लेवल 100 में पहुंच जाओगी। इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी करंट कल्टीवेशन बेस को यूज करो और फिर मेरे साथ मिलकर एक गॉड को क्रिएट करो, क्योंकि अगर तुमने इसमें मेरा साथ देने के लिए रेडी हो तब इसके बाद इस तरह से हम सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान को बनाएंगे जैसा कि आज से 10,000 साल पहले हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बिंग इसकी पावर में बहुत ही बुरे तरीके से कैद हो गई थी और अब वो इसे खुद को आजाद करवाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तब टैमलिन उसे समझाता है कि अगर हम लोगों ने गॉड को क्रिएट कर लिया तब हम लोग इंटरनल लाइफ को हासिल कर पाएंगे। इसके बाद वो इसे बताता है कि आज से 10,000 साल पहले स्टार्ट हियर फॉरेस्ट में अज़ूर गुल पाइथन और टाइडल जैंट टेप का फॉल हुआ था और इस तरह से वहाँ पर इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान की क्रिएशन हुई थी। तब इसके बारे में ये सुनकर वो इससे पूछती है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। इस पर टैमलिन इससे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी इसका मतलब समझ में नहीं आया। और फिर इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि अगर हमारे पास भी एक दूसरा गॉड होगा तो तब इसके साथ हम लोग हमेशा के लिए रह सकते हैं, लेकिन असल में मेरे में अटैक पावर नहीं है और इसलिए अगर तुम मेरा साथ देती हो तो शायद इस तरीके से हम एक नए गॉड को क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास भी मोर्टेलिटी को गेन करने का 50% चांस होगा। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे लिए वर्थी है। अब इतनी सी बात कहने के बाद वो उसे कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ हमेशा
हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? उसकी ये बातें सुनकर बिंग उससे पूछती है कि क्या तुमने उस इंसान का खोज निकाल लिया है जिसको हम गॉड बना सकते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि टैमलिंग यू हाउस से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन अभी कोल्ड की वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और फिर वो इसे कहता है कि टैमलिंग, तुम तो इस लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते? और तभी इसकी बात सुनकर टैमलिंग इससे कहता है कि मेरे पास में जो भी था मैंने इसे तुम्हें दे दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल को यूज करने के लिए यहाँ पर लाया हूँ और मैं मानता हूँ कि उसमें मेरी एक छोटी सी सेल्फिश डिजायर भी है। लेकिन क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करता? इसके बाद वो इसे बताता है कि मैं मानता हूँ बिंग ने मेरे कल्टीवेशन को नष्ट करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन इसके बाद भी जब इसने मेरा पीछा किया और मेरा पीछा करने वाले तमाम सोलवेस्ट को मार दिया तो तभी मुझे इससे प्यार हो गया था। लेकिन अब इसकी बात सुनकर यू हाओ और बिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद टैमलिंग उनसे कहता है कि मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं तो सिर्फ के साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। लेकिन उस समय से लगा था कि इसके पास 4 लाख साल का कल्टीवेशन बेस है, जिसकी वजह से वो इसके साथ नहीं रहेगी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि बिंग फिर से इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसे देखते हुए टैमलिंग यू हाओ को इसके अटैक से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बिंग ने यू हाओ की गर्दन पर स्पाइक रख दिया था और वो कहने लगता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें किसी और ताकतवर इंसान को खोजना होगा। तब इसके बारे में टैमलिंग सुनकर कहता है कि अगर तुमने इसे खोज भी लिया लेकिन फिर भी तुम इसको विजडम सोलिंग नहीं बना पाओगी। तब इसके बारे में सुनकर बिंग थोड़ी सी हैरान होती है। जिसके बाद टैमलिंग इसे बताता है कि यू हाओ के पास आम लोगों से ज्यादा विल पावर है, इसी वजह से ही मैं इसके साथ में हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी स्ट्रॉन्गली स्पिरिचुअल सोर्स प्रोटेक्शन का भी यूज किया है और इसीलिए तुम इसकी विजडम सोलिंग भी बन सकती हो। और इसके बाद टैमलिंग बिंग को बताता है कि इसका जन्म लिंग माउ मास्टर सोल के स्पिरिट एट्रीब्यूट के साथ हुआ था, इसी वजह से मैंने आइस मार्शल की कुछ बेसिक्स को भी सीख लिया है। लेकिन असल में अभी भी इस मार्शल को एक मैन सोल्डिंग की जरूरत है, जिसकी वजह से इसके पास में भी अभी कोई एबिलिटी नहीं है। और अगर तुम इसके साथ खुद को फ्यूज कर लेती हो तो तब इस तरह से तुम ना सिर्फ पहली आइस एट्रीब्यूट वाली सोल्डरिंग बन जाओगी, बल्कि इस तरह से तुम इसकी मार्शल सोल भी बन जाओगी और फिर इस तरह से तुम पूरी तरह से आइस जेड का एम्प्लॉय स्कॉर्पियन भी बन जाओगी। और तब उसकी बात सुनकर बिंग कहती है कि अभी तो तुमने कहा था कि इसके पास ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा विल पावर है, इसलिए अगर वो तुम्हारे प्रोटेक्शन के बिना 10 मिनट तक सरवाइव कर पाता है, इसके बाद ही मैं इस बात पर पूरी तरह यकीन कर लूंगी। तब इस पर टैमलिंग उससे कहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक सरवाइव कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अब इसके टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि इस तरह से वो इसका यकीन जीतना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है और फिर वो इससे कहती है कि अगर वो इसमें मारा गया तब इस बात साबित हो जाएगा तो तुम इसके बारे में झूठ बोल रहे थे और फिर इस तरह से तुम्हारे गॉड का प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो यू हाओ को चारों तरफ से पकड़ लेती है और फिर अपने आइस पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर पूरी तरह से अटैक करने लगती है। लेकिन अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि यू हाओ भी किसी तरह से उसे बर्दाश्त करने लगा था, क्योंकि इसे भी खुद को इसके सामने साबित करना था। और अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरह से इसकी आइस पावर को बर्दाश्त कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यू हाओ के बारे में इनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो इसे यहाँ पर किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहता था। और फिर वो बिंग से कहता है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि ज्यादा समय के लिए तुम्हें नहीं झेल पाएगा, और मैंने तो तुमसे कहा भी था कि वो 5 मिनट के लिए सर्वाइव कर लेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब इस आइस पावर को यूज करना बंद कर दो, नहीं तो हमारा प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टैमलिंग साइडो को भी यू हाओ के बारे में बताने लगता है, जिस पर साइडो से कहता है कि क्या तुम्हें यू हाओ के ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यस पार्क की वजह से यू हाओ का हार्ट भी पूरी तरह से फ्रीज होने लगा था और तभी अचानक से बिंग अपनी और भी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देते और अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो गई थी। लेकिन इसके साथ ही अब 10 मिनट की टाइमिंग में पूरी हो गई थी और यू हाओ की बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी। तभी इसको इस हालत में देखकर टैमलिंग को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यू हाओ के सामने अब उसकी मदर आ गई थी, क्योंकि अपनी मदर को याद करने लगा था। उसकी मदर से कहती है कि मेरे बच्चे अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो और मुझे यकीन है कि तुम एक ताकतवर इंसान जरूर बनोगे। लेकिन अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यू हाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जिसके बाद इसकी मदर और इससे कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है और मुझे पता है कि तुम ऐसा करके जरूर दिखाओगे। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी मदर की सोल यहाँ से गायब होने लगती है और फिर वो यू हाओ से कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन अब इसकी बात की वजह से यू हाओ भी काफी ज्यादा उदास हो गया था और वो अपनी मदर की
की सोल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भी जाता है, लेकिन अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। इस वजह से हम देखते हैं कि युहाओ आइस को तोड़कर बाहर आ गया था, जिसे देखते ही टामलिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो इससे कहने लगता है कि तुमने इसे कर दिखाया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसने 10 मिनट नहीं बल्कि 11 मिनट के लिए सरवाइव किया था, जिसके बाद बिंग इससे पूछती है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, जिस पर युहाओ इससे कहता है कि मैंने जो बचपन में फेस किया वो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था और उसके सामने ये टेस्ट तो कुछ भी नहीं था। तभी टामलिंग बिंग से कहता है कि क्या तुम अब इसके बारे में एग्री हो चुके हो, जिसके बाद बिंग इसे कहती है कि मैं इसे एक चांस दे रही हूँ, लेकिन असल में तुम इसके बारे में अपना कोई भी फायदा मत सोचना। इसकी बात सुनकर टामलिंग उससे कहता है कि क्या तुम सच में इसकी बॉडी के साथ फ्यूज होने के लिए रेडी हो, पर बिंग उसे कहती है वैसे भी तो तुमने मुझे कैद ही कर लिया है और अगर इसके लिए मैं रेडी नहीं होती तो तुम इसके बाद मुझसे सोल्डिंग हासिल कर लोगे। इसकी बात सुनकर टामलिंग बिंग से कहता है कि तुम मुझ पर यकीन करो, अब तुम अपनी स्पिरिचुअल सोर्स को रिलीज कर सकते हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिंग भी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल सोर्स को रिलीज करने लगती है और इस तरह से वो युहाओ के साथ फ्यूज होने के लिए रेडी हो गई थी। तब इसे देखकर टामलिंग कहता है कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो, क्योंकि कभी भी तुम अपने आज की चॉइस के बारे में रिग्रेट नहीं करोगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बिंग ने अपने स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और अब वो युहाओ की बॉडी के अंदर इसे फ्यूज करना शुरू कर देती है और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बिंग भी युहाओ की स्पिरिट सी के अंदर आ गई थी। इस पर टामलिंग उसे कहता है कि अब नए घर के अंदर तुम्हारा वेलकम है, लेकिन अभी इसी बीच हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ग्रे कलर की एयर दिखाई देती है, इसीलिए वो टामलिंग से पूछती है कि ये आखिरकार क्या है, लेकिन इस पर टामलिंग इसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तब टामलिंग युहाओ से कहता है कि अब तुम अपनी सोल बेन की लेफ्ट आर्म को बाहर निकाल लो, क्योंकि जब तुम फ्यूजन के मीडियम के रूप में यूज करोगे तब तुम इसकी वजह से ना सिर्फ तुम्हारी फ्यूजन स्पीड बढ़ जाएगी बल्कि ये चीज तुम्हारे पेन को भी कम कर देगी। अब युहाओ भी इसकी बात सुनकर इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिंग भी इसके साथ में खुद को फ्यूज करने लगती है और फिर इसी के साथ वो टामलिंग से कहती है कि वैसे तो मैं तुमसे हेट करती हूँ, लेकिन तुम्हारी चॉइस इतनी भी बेकार नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि युहाओ भी अपनी सोल बोन के साथ में पूरी तरह से फ्यूज हो गया था, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे स्कॉर्पियन आ जाते हैं और फिर वो जैसे ही वो उनके सामने आता है वो इसके सामने अपना सर झुकाने लगते हैं। तभी युहाओ कहने लगता है कि आखिरकार मैं इसमें कामयाब हो गया और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।